जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे चैप्टर 2 बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस चैप्टर से मैंने टोटल 5 VVI क्वेश्चन छांटे हैं जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। इन्हीं पांचों पॉइंट से एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? -3। कितना दिया हुआ है? -3। और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 2। तो बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है क्या? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास द्विघात बहुपद का, ठीक है। देखिए x² है तो x² देंगे, माइनस है तो माइनस। अब देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है? -3। तो यहाँ पे -3। अब ब्रैकेट बंद, इंटू में x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है? 2 है। कितना है? 2 है। तो 2 लिख दीजिए। आगे देखिए x² है तो x², देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। माइनस माइनस गुना होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। 3 है तो 3 और x से गुना करेंगे 3 को तो 3x प्लस में 2। तो द्विघात बहुपद बराबर हमारे पास आ गया क्या? x² प्लस 3x प्लस 2। दिस इज आंसर। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा और बीटा ज्ञात करना है, ठीक है। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, पहला द्विघात सूत्र का यूज करके और दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा ही बनाएंगे। तो जो बहुपद दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। द्विघात बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या बताए थे कि लास्ट वाला का एलसीएम निकालिए, 2 5 10, और जोड़ने घटाने पे बीच वाला और गुना करने पे लास्ट वाला आना चाहिए। तो पहले जोड़ कर देखते हैं। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। और 2 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10। यानी कि जोड़ने पे 7 आ रहा है और गुना करने पे कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। यानी कि 2 और 5 अंक हम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे x² है तो x² लिखेंगे प्लस, और 7 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 7x के जगह पे 2 और 5 न लेना है तो 2x प्लस 5x। 2x और 5x को जोड़ेंगे तो 7x और 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 आ रहा है, ठीक है। प्लस में 10 है तो 10 बराबर कुछ नहीं तो 0। देखिए आगे 2 x है तो 1 x कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो x को क्या लेंगे? कॉमन। बच जाएगा ये प्लस में 2 सिंगल में, ठीक है। तो 2 लिख लेंगे प्लस में। अब देखिए x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचल है? प्लस में 5, तो प्लस में 5। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो यहाँ पे लिखाएगा वो यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक है। क्या? x प्लस 2 बराबर 0। आगे देखिए x प्लस 2 यहाँ पे भी है, x प्लस 2 यहाँ पे भी है, 2 गो है तो ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा। तो x प्लस 2 ले लिए, उसके बाद बच रहा है क्या? x बच रहा है और प्लस में 5, तो लिख लेंगे x और प्लस में 5 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस में 2 है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में। अब देखिए यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा? ये प्लस में, बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में, यानी कि हमारे पास आ गया मूल। इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, ठीक है। ये हमारे पास मूल आ गया यानी कि शून्य का आ गया, ठीक है। देखिए
अब बोल रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तब आप कैसे बनाइएगा, शून्यांकों के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी कि दो शून्य का आया हमारे पास अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, मैंने ऑब्जेक्टिव वाला में कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू आया है -2, प्लस है तो प्लस, और बीटा का वैल्यू आया है -5, तो ब्रैकेट देखिए -5। आगे देखिए माइनस है फार्मूला वाला तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्या है बी, तब बी कौन हो जाएगा, याद देखिएगा, इस ऊपर वाले को बोलते हैं एक्स स्क्वायर वाले को बोलते हैं ए, बिना एक्स स्क्वायर वाले एक्स को क्या बोलेंगे बी, और जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसको सी बोलेंगे। तो देखिए तो हमारे पास ए का वैल्यू आ जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ रहता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए बी का वैल्यू हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7, और सी का वैल्यू 10। तो फार्मूला बोल रहा था माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू हमारे पास है 7, ये फार्मूला वाला माइनस, अब बट्टा में ए का वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए आगे नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है तो आएगा -7। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -2 प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा -5, माइनस माइनस प्लस 5 2 7, -7, और इधर भी -7, यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर आ गया। पहला हो गया, अब दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बाई ए। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा को गुना करेंगे और फार्मूला वाला सेट करके देखेंगे। ठीक है, तो अल्फा आया है -2 गुने बीटा कितना आया है -5 बराबर सी बाई ए है फार्मूला। तो देखिए सी का वैल्यू कितना है 10 है हमारे पास, कितना है 10, बट्टा में ए का वैल्यू कितना है तो 1 है, कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। देखिए माइनस माइनस गुना होके प्लस बन जाता है, तो 5 दूना 10, ठीक, बराबर इधर क्या है नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है तो क्या हो जाएगा 10। देखिए तो देखिए शून्यकों का योगफल बराबर आया, शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आया, तो सत्यता की जांच अब हो गई। तो देखिए हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान कैसे ज्ञात करिएगा, तो देखिए एक शून्य कितना दिले है -2, यानी कि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2, तो जहाँ जहाँ पे x रहेगा वहाँ वहाँ पे क्या दे देंगे -2, तो ऑटोमेटिक हमारे पास k का मान आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए हमारे पास दिया गया है, सो लिख लेते हैं पहले, बहुपद लिख लेते हैं, क्या है 3x² प्लस 4x प्लस 2k। अब देखिए एगो शून्य क्या है -2, तो 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना, x² है यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना, x का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पे -2 देंगे, ठीक है, प्लस 2k है तो 2k देंगे, ठीक है। तो आगे देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना का चिन्ह, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए -2 गुने -2 माइनस माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 दूना 8 प्लस 2k है तो 2k। अब आगे देखिए 4 तिया 12 -8 है तो -8 प्लस में 2k है तो 2k। अब देखिए 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और प्लस में 2k। आगे देखिए 2k है तो 2k रहने दीजिए, ये प्लस में है ना, ये प्लस में 4 है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए k बराबर
-4 तो -4 लिख दीजिए, और k से सटा हुआ कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, तो 2 बार में, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो k बराबर क्या आ गया, -2। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए हमारे पास जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए क्या बोल रहा है, यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² -4x + 1 के शून्यक हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, ये जो दिया हुआ है ना अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, इसको बनाते हैं। इसमें कोना कोनी गुना करिए, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा को बीटा से गुना करेंगे बीटा स्क्वायर, बट्टा में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, देखिए नीचे वाले को गुना करिए, अल्फा और बीटा को गुना करेंगे, देखिए बीटा और अल्फा को गुना करेंगे तो बीटा इंटू अल्फा, तो पहले अल्फा तब ना बीटा, तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और जो स्क्वायर होगा उसको कॉमन ले लेंगे, बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर तोड़ सकते हैं। तो देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab मतलब अल्फा इंटू बीटा माइनस 2ab अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, फिर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, माइनस में क्या है 2 अल्फा इंटू बीटा। अच्छा बट्टा में सबके क्या था, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ भी बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। तो ये हम सॉल्व कर लिए। तो देखिए लास्ट में क्या आया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा आया है और अल्फा इंटू बीटा आया है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए बहुपद जो दिया गया उसको लिखिए 4x² -4x + 1 बराबर में कुछ नहीं तो 0। अच्छा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला 4, कॉमा b का वैल्यू -4, कॉमा c का वैल्यू 1। पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a, क्या होता है -b/a। तो माइनस है तो माइनस b, तो b का वैल्यू कितना है हमारे पास -4, तो ब्रैकेट देखिए -4 लिखिए, ये फार्मूला वाला माइनस है, ठीक है, बट्टा में a का वैल्यू कितना 4। अब आगे देखिए माइनस माइनस गुना होकर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे 4 बट्टा में क्या लिखेंगे 4। अच्छा 4 से 4 कटेगा कितना बार में, एक बार में, ठीक है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a, क्या होता है c/a। तो देखिए c का वैल्यू कितना है 1, तो 1 बैठा दीजिए, बट्टा में a का वैल्यू कितना है 4। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आया 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर आया 1/4। अब यहाँ ध्यान दीजिए फार्मूला पे आइए, ये जो सॉल्व किए हैं इस पे देखिए यहाँ पे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लाए हैं, 1 लाए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है 1/4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/4, फिर एक बड़का वाला बट्टा लीजिए। अब नीचे क्या बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा, क्या बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा। तो लिखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस है तो माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2/4, बड़का बट्टा लिखिए, और 1/4 है तो 1/4 लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक तोड़िए, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, बट्टा में क्या आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, फिर बट्टा में 1/4, देखिए 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 2/1, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए x³ + 1 को x + 1 से भाग कीजिए। तो पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, x³ + 1 को भाग देना है कितना से, x + 1 से, कितना से x + 1 से। अच्छा देखिए ये जो x है, ये जो x है, ये वाला x यहाँ पे लिख लिए,
अच्छा, ये x में कितना से गुना करेंगे जो हमारे पास एक्स क्यू आ जाए। ये वाला जो x है इसमें कितना चीज़ से गुना करेंगे जो एक्स क्यू आ जाए। देखिए x को अगर हम x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि x के पावर में कुछ नहीं तो एक, जो पावर होता है ना वो गुना में जुड़ जाता है। ठीक है, तो x कॉमन हो गया और एक कितना हो गया, 2। वही अगर एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो एक्स क्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है। एक और 2 कितना हो जाएगा, 3, और x कॉमन हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यू। तो ये वाला जो x है इसमें कितना से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। देखिए x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा। क्या आएगा, एक्स क्यू। अब देखिए फिर +1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर। प्लस है तो प्लस। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, माइनस। एक्स क्यू के आगे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, माइनस। फिर ये प्लस है तो प्लस का माइनस, चिन्ह बदल देना है। ठीक है, देखिए एक्स क्यू, एक एक्स क्यू प्लस में, एक एक्स क्यू माइनस में। यहाँ पे जो प्लस था ना इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, ये चिन्ह बदल गया तो इसका वैल्यू नहीं होता है, ख़त्म हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, तो एक्स क्यू कट जाएगा। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे पहले से प्लस में एक बचल है क्योंकि ये कटा नहीं था। ठीक है, तो पहले से जो बचल था उसको लिख लीजिए +1। अब देखिए ये जो x है ना, ये वाला x में कितना से गुना करेंगे जो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो लिखा हुआ है ना वो उतार दीजिए। यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर को छोड़ दीजिए, ये माइनस एक्स लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, माइनस एक्स। माइनस एक्स को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस, ये x के आगे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है। तो प्लस माइनस गुना होकर माइनस। x को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स को +1 के साथ गुना करेंगे तो देखिए प्लस माइनस 1 को x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। हमारे पास कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, आगे देखिए तो चिन्ह बदलिए, माइनस का क्या करिएगा, प्लस। यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस। अब बीच वाले चिन्ह का कोई मतलब नहीं। तो देखिए एगो एक्स स्क्वायर माइनस में है और एगो एक्स स्क्वायर प्लस में है। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा। हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, देखिए क्या बच गया, +x। ठीक है, और प्लस में 1 बच गया। क्या बच गया, 1 बच गया। अब देखिए ये वाला जो x में कितना से गुना करेंगे जो हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम 1 से गुना करें x में, अगर हम 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, यानी कि प्लस में 1 है तो +1 लिखेंगे। ठीक है, x को +1 से गुना करेंगे तो +x होगा। प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा हमारे पास। अब चिन्ह बदलिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे भी प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए दोनों कटेगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, और बीच वाले चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, भागफल x² माइनस x प्लस में 1। हम यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी करा दिया है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब जो है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का टोटल हमारे पास 3 महीना है। ये 3 महीना में ज़्यादा टाइम नहीं है जो हम लोग इस चैप्टर का पूरा एकदम NCERT से कवर कराते चले। ठीक है, जितना भी चैप्टर है उस चैप्टर का मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग को बताते चलता रहूँगा। ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, वो सब आप लोगों को सॉल्व करा कर बता देंगे। ठीक है, तो इस 3 महीना में टोटली स्मार्ट वर्क करिएगा। ठीक है, तो हम लोग भी चाहेंगे कि इस YouTube चैनल पे टोटल एक दिन में 3 वीडियो अपलोड हो। ठीक है, जो आप लोगों का अदर जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो पाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।